प्रकाश किसे कहते हैं? कौन बताएंगे इस क्लास में? इसे वस्तु को देख सकते हैं, प्रकाश कहते हैं। क्या सही है? प्रकाश तो जानते ही हैं सब, कि कोई नहीं भी जानते हैं? वो आ रही है और जा रही है, तो उसको क्या कैसे परिभाषित कीजिएगा? और वाह वाह, सही बात। रेटिना को प्रभावित करते हैं। अगर रेटिना को प्रभावित ना करे तो प्रकाश नहीं होगा, ये बताइए। अच्छा, अनुमति वही प्रदान करता है कि आप करते हैं? अच्छा ठीक, बहुत अच्छा परिभाषा है, गलत नहीं है। मतलब मैं बस क्रॉस पूछ रहा हूँ कि प्रकाश क्या है, व्हाट इज लाइट। हाँ, ये अच्छा बोले। प्रकाश एक ऊर्जा का है जो हमें देखने की क्षमता देता है, यही है ना? अब रेटिना क्यों ला रहे हैं, ये बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी क्यों डाल रहे हैं? देखने की क्षमता देगा तो रेटिना वेटिना सब शामिल है या नहीं शामिल है उसमें? जब आप प्रॉपर किसी वर्ड, अच्छा आप रेटिना बोलेंगे, हम आंख बोलेंगे तो गलत होगा सही होगा? क्या होगा, सही होगा गलत होगा? दोनों तो, दोनों एक ही नहीं है। आंख का पार्ट रेटिना होता है। हाँ, तो आप बोलिए ऐसा कि देखने की क्षमता उत्पन्न करता है, ठीक है। अच्छा, अगर प्रकाश को हम पढ़ रहे हैं तो हम, आप छाया कठपुतली का खेल देखे हैं? शैडो पपटिंग, जो उंगली से ऐसे ऐसे बनाता है और ऐसे ऐसे दिखाता है वाला, नहीं देखे हैं? अच्छा चलिए, उसको भी देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है, यहीं पर देख लेंगे। इस यूनिट में आपको जो पढ़ना है, यूनिट का नाम है आपका प्रकाश, छाया और परावर्तन, रिफ्लेक्शन। अब प्रकाश की बात पहले कर लिए हम लोग, अभी हम लोग कुछ डेप्थ में नहीं जा रहे, अभी बात सिर्फ कर रहे हैं। दूसरा छाया की बात कर, छाया क्या होता है? मोबाइल बंद। छाया क्या होता है? शैडो क्या है? अच्छा, जब छाया आ गया तो छाया का परिभाषा कैसे होगा? आप विपुल? विपरीत में पढ़िए, जरूरी है। आपका दिन भर में जो छाया है, पीछे बनता है, आगे बनता है, और आपके सामने ही बनता है, मतलब स्ट्रेट भी बनता है, 90 डिग्री पे बनता है या नहीं बनता है? जब सूर्य सीधा आपके ऊपर हो तो छाया कहाँ बनेगा? वहीं पर बनेगा, नीचे जस्ट बनेगा। तो ऐसा तो है नहीं। चलिए कोई बात नहीं। तो अच्छा, अब ये बात चर्चा हो गया। परावर्तन, रिफ्लेक्शन क्या है? हाँ, अच्छा, और नहीं लौटेगा तो उसको क्या कहेंगे? अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा। तो परावर्तन ही मतलब होता है लौटना, मतलब किसी से टकरा कर वापस आ जाना। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आईना, उसको कहते हैं मिरर। सबसे अच्छा उदाहरण है मिरर। पानी ला देना नीतीश। तो इसी बात को आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। छोटा छोटा टर्मिनोलॉजी समझ लेंगे तो फिर बड़ा समझने में, क्योंकि लाइट यूनिट आपको पढ़ने में पूरा 1 सप्ताह लग सकता है या 1 दिन भी लग सकता है। ये आपका जो पढ़ना है ये तो आधा घंटा 1 घंटा का काम है। लेकिन जो परावर्तन का जो कोण बनता है, उल्टा बनता है, सीधा बनता है, ये सारा चीज पढ़ने में हम लोग को पूरा 1 दिन तो उसी में लग जाएगा। नहीं पढ़े हैं लाइट 10th क्लास में? 10th क्लास में पढ़े हैं, ठीक। तो आज हम लोग 3 बात देखेंगे। पहला प्रकाश देखेंगे, दूसरा छाया देखेंगे, और तीसरा परावर्तन देखेंगे। रास्ता में कोई पूछे कहाँ जा रहे हो तो पढ़ने तो नहीं जा रहे हैं, मत बोलिएगा ठीक।
और अब थोड़ा सा ठीक रहता होगा शाम 4:30 बजे, गर्मियाँ लगता है। ठीक, गर्मी तो है, उमस ज़्यादा है, तभी आज आप लोग ठीक लग रहे हैं। हवा चल रहा है आज, तुमको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जिसके शरीर में ज़्यादा चर्बी है उसको प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। आह, चलिए। शनिवार को बोल दिया, शनिवार को इलेक्शन था, याद ही नहीं था। वोट दिए किसी का? यहाँ है वोट? आप तुम्हारा है यहाँ का? वोटर आई डी कार्ड बन गया है घर का? घर कराने से क्या हो जाएगा यहाँ, तो घर ही पे काम देगा। चैप्टर 11 प्रकाश, छाया और परावर्तन। ठीक है, बारी बारी से हम लोग तीनों टर्म को समझ लेंगे, काम चल जाएगा। ठीक, पहला आपको पढ़ना है लाइट। लाइट में आपको पढ़ना है दीप्त और अदीप्त। फिर इसी लाइट में आपको पढ़ना है यहीं पर पारदर्शी, अपारदर्शी और आभासी। ठीक है, यह आपको पढ़ना है। ठीक है, तो पहले हम लोग प्रकाश को समझेंगे। लिखिए परिभाषा। प्रकाश ऊर्जा की, प्रकाश ऊर्जा की वह क्षमता है, प्रकाश ऊर्जा की वह क्षमता है जो हमें देखने की क्षमता प्रदान करता है। व्हाट इज लाइट? तो प्रकाश क्या है? ऊर्जा की एक क्षमता है। अच्छा, और इसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं? प्रकाश देखने का एक माध्यम है, ये भी बोला जा सकता है। तो ये आप कैसे भी प्रकाश को परिभाषित कर सकते हैं, कोई एक लिमिट परिभाषा नहीं, क्योंकि प्रकाश को हम बांध के नहीं रखें। वो क्या है? एक ओपन सोर्स है जो कहीं से किसी भी रूप में आपके सामने आ सकता है। लेकिन एक तथ्य है जो कभी बदल नहीं सकता है, और वो है ऊर्जा का एक स्वरूप।
है या नहीं है? वह एनर्जी का फॉर्मेशन है, वह उससे भी हमको ऊर्जा प्राप्त होता है। अगर प्रकाश ना आए तो ऊर्जा प्राप्त होगा हमको? नहीं प्राप्त। तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो दीप्त अवस्था और अदीप्त अवस्था दोनों अवस्था में पाया जाता है। अब दीप्त क्या होता है तो लिखिए, दीप्त पिंड, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, दीप्त पिंड। दीप्त, दीप्त कैसे लिखे हैं? दीप्त ऐसे लिखाएगा या ऐसे लिखाएगा? जैसे लिखना चाहिए, दीप्त पिंड लिखिए। वैसी वस्तुएं जो सूर्य की तरह प्रकाश उत्पन्न करता है, वैसी वस्तुएं जो सूर्य की तरह प्रकाश उत्पन्न करता है, दीप्त वस्तुएं कहलाता है, दीप्त पिंड कहलाता है। जैसे 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 उदाहरण क्या हो जाएगा? सूर्यास्त नहीं, सूर्य। भगवान सूर्य, हाँ भगवान मत लीजिएगा, सूर्य लिखिएगा। टॉर्च लिखिएगा, टॉर्च देता है ना प्रकाश, ठीक है। अब लिखिए आदित्य, आदित्य वैसी वस्तुएं जो वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, अदीप्त वस्तुएं कहलाता है, अदीप्त पिंड कहलाता है। ठीक है। जैसे अच्छा ठीक है, कुछ भी, टेबल बेंच प्लैनेट कुछ भी, तब आदित्य है। ये प्रकाश देता है? नहीं देता है। तो जो भी प्रकाश देता है सारे को लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब एक बात हम लोग चर्चा कर रहे हैं, क्या प्रकाश के गमन के लिए कुछ की आवश्यकता होती है या नहीं होती? प्रकाश को अगर घूमने टहलने कहीं जाना है तो किसी की आवश्यकता पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? पक्का? हम मोहर की आवश्यकता पड़ेगी, सही बात। तो उसको मारे कौन दिखाएंगे आप? तो हाँ अपने आप में चल लेगा, तो आवश्यकता नहीं है आपका। जब उसको सीधे रेखा में गमन करना है तो आपकी आवश्यकता क्यों रहेगा? भैया हमको पता है कि हमको ऐसे ही जाना है, तुम कैसे ऐसे खींचोगे, हम नहीं खिंचाएंगे, तो आपको क्यों साथ लेकर चलेगा ये बताइए। सिंपल क्वेश्चन है कि डायरेक्शन जब चेंज नहीं हो सकता है तो आपका नीड्स क्या है बताइए। हम पूछ रहे हैं, हम ये नहीं बता रहे कि सीधा जरूरत है, हम पूछ रहे हैं, हम सिर्फ खंडन कर रहे हैं। प्रकाश के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता है या नहीं है? किसका? दिशा का? ठीक है, आप बताइए। खाली स्थान का, ओके। विपुल सब छठा क्लास पढ़ के पास करके आया, क्योंकि बिना फेल किए हुए आए हुए यहाँ पे नहीं ना? नहीं। प्रकाश के लिए उधर उधर इधर किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, क्यों नहीं होती?
बात सही है। अब आप कहे क्यों नहीं होता है, तो आपने ही हमको उत्तर दिया कि सर उसको सीधे हमेशा चलना है, उसको कहीं टेढ़ा बेढ़ा चलने नहीं। जब सीधा चलना है तो किसी माध्यम की आवश्यकता क्यों पड़ेगा फिर? और अगर उसको माध्यम की आवश्यकता पड़ता तो सूर्य भगवान से पृथ्वी तक लाइट कैसे पहुंचता? उसको हाथी घोड़ा से खींच के लाते हैं लाइट को। निर्वात में तो ना हवा है ना कुछ है, एकदम शांत है, तब वहां निर्वात है तो फिर प्रकाश का गमन नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रकाश तो निर्वात से होकर हमारे यहाँ पहुंचता है। क्यों पहुंचता है? क्योंकि उसको किसी माध्यम की जरूरत नहीं है, किसी दिशा की जरूरत नहीं है, वो चारों तरफ फैलता है, बिखेरता है खुद को, और उसकी दिशा क्या होती है? एक ही समान होती है, वो है सरल रेखा, एक दिशा में, एक दिशा में। तो जब हमको पता है कि ये बच्चा सेल्फ डिपेंडेंट है तो इसको पैसा की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। तो इसलिए प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ता है गमन के लिए। बात समझ में आया? आप कुछ भी आइडिया लगाइएगा, प्रकाश को जरूरत नहीं है। अब हम टॉर्च से लाइट जला रहे हैं तो उसको चाहे कहेंगे कि भैया बीच में बेंच लगा दो ताकि इस पे इस लाइट से उस लाइट, उस लाइट से उस लाइट जाके वहां पहुंचे, ऐसा हो सकता है? नहीं होता। वो तो सीधा गमन करेगा, जितना क्षमता होगा उतना दूर जाएगा। इसलिए वो डिस्को वाला लाइट देखिएगा रात में खूब ऊपर तक चमकता है, लेकिन टॉर्चवा जलाते हैं तो यहीं तक चमकता है। उसका लाइट जाता है ऊपर? नहीं जाता है, क्योंकि उसकी क्षमता नहीं। परवीन जी, इन्वर्टर बोल, लाइन कटा है नहीं कटा है? चलिए आते हैं, ये बस थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है तो ठीक है, लिख लीजिए। प्रकाश का गति कितना होता है निर्वात में? बहुत अच्छा, मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। बहुत मेहनत से याद किए हैं वो, है ना? चलिए, प्रकाश की गति सबसे ज्यादा तीव्र कहाँ होता है? निर्वात में। बहुत अच्छा। सबसे ज्यादा तीव्र होता है वैक्यूम में। सबसे ज्यादा जो लाइट होता है वो वैक्यूम, वैक्यूम के बाद वायु में, गैस में, गैस के बाद लिक्विड में, और फिर सबसे कम होता है सॉलिड। क्यों? पारभासी नहीं होता है, पारदर्शी नहीं होता है? होता है। गिलास से नहीं प्रकाश पार कर रहा है, देखिए तो दिखाई दे रहे हैं हम, आता है। हाँ, ये कहिए कि इसमें रिफ्लेक्शन होता है, सीधी रेखा में गमन नहीं करके प्रकाश थोड़ा झुकता है फिर आता है। तो ये हो सकता है क्योंकि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आता है तो प्रकाश की तीव्रता में कुछ परिवर्तन होता है। ये पढ़े हैं ना? ठीक है, तो ये लिख लीजिएगा, ये आ सकता है कहीं। सबसे ज्यादा गति क्या होता है? वैक्यूम में। और सबसे कम होता है सॉलिड। चलिए आगे बढ़े। प्रकाश के 3 स्वरूपों को पढ़ना है। पहला है पारदर्शी, दूसरा है अपारदर्शी, और तीसरा है आभासी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, गुड इवनिंग। अच्छा है कि आप लोग अभी तक बचे हुए हैं, हमको लगा कि आप लोग सोए हुए होंगे। सोए हुए? क्या हुआ? ऑफिस चेंज किए? और क्यों? ऐसा तो 4 जगह?
इतना दूर से इतना दूर आने में 4 जगह। तभी आप लोग लेटे चले होंगे, हम लोग लाइट पढ़ने में लगे हुए। ठीक है, चलिए। तो अभी हम लोग पारदर्शी, अपारदर्शी और आभासी माध्यम के पर, चलिए ठीक है। अब ज्यादा इसके आर पार थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ना, इसको पारदर्शी कहेंगे। जिसके आर पार प्रकाश का पारागमन होता है, पारदर्शी कहलाता है। इससे नहीं दिख रहा, अपारदर्शी। लेकिन ये गिलास जब साफ सुथरा रहेगा तो पारदर्शी, और अगर गंदा संदा रहेगा तो आभासी, आभासी, क्योंकि कुछ दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा, पूरा क्लीन नहीं दिखेगा। तो जहां से प्रकाश आर पार चला जाता है उसको विजुअल मीडियम कहते हैं। जहां से प्रकाश आर पार नहीं जाता है अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। और जहां से प्रकाश कुछ मात्रा में जाता है और कुछ अवशोषित कर लिया जाता है उसको आभासी कहते हैं। जैसे कागज में तेल लगा हुआ जब रहता है तो कुछ दिखाई देता है, कुछ दिखाई नहीं देता है। तो चलिए, प्रकाश का आवागमन जब होता है, प्रकाश का आवागमन नहीं होता है, आंशिक आवागमन फिर इसका परिभाषा लिखा देंगे, इतना लिख लीजिए। इसको पारभासी शब्द अच्छा रहेगा, भाषी से अच्छा पारभासी। आपका एनसीईआरटी में एक पेपर लेकर दिखाया है, उसी से बताया है, तो खैर वो तो समझ गए। ठीक है, हो गया। अब आते हैं प्रकाश के स्वरूप पर। प्रकाश के स्वरूप, एक तो वेव तरंग के रूप में प्रकाश होता है या नहीं होता है? और ये तरंग कैसा तरंग होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। प्रकाश कैसा वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लिख लीजिए। और दूसरा जो होता है पार्टिकल्स के रूप में होता है, स्वरूप पार्टिकल्स के रूप में होता है, जैसे फोटोन। ठीक, तो ये लिख लीजिए, प्रकाश दो स्वरूपों में रहता है, एक तो वेव में और दूसरा पार्टिकल्स फॉर्म में। हाँ, प्रकाश का स्वरूप में प्रकाश कैसा गमन करता है? सरल रेखीय गमन करता है।
किसका? विद्युत, विद्युत, हाँ, विद्युत चुंबकीय तरंग। हाँ, कणीय, कणीय पार्टिकल्स। और वे भी इसलिए लिख दिए क्योंकि कॉमन टर्मोलॉजी है ना, हिंदी इंग्लिश में समानता आजकल प्रयोग होने लगा है, और साइंस में तो इंग्लिश ही ज्यादा है। क्वेश्चन पढ़िएगा तो इंग्लिश में ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि हिंदी में कभी कभी टर्मिनोलॉजी ऐसा ऐसा डाल देगा कि आप घूमते रह जाइएगा। ठीक है, हो गया। हाँ, वो सब वो पढ़ेंगे अभी प्रकाश में, अभी बस बता दिए कि इस फॉर्म में रहता है, बस उदाहरण दे दिए, अभी बता चर्चा नहीं कर रहे क्योंकि आपको पढ़ना नहीं है इसमें, लेकिन बता दिए ताकि अगले यूनिट में जब पढ़े ना तो ये हमको ध्यान में रहे। अब आते हैं प्रकाश के द्वारा किए गए क्रिया पर। हाँ, सरल रेखीय गमन, सीधी रेखा में गमन करता है, सरल रेखीय गमन। अभी तो हम लोग चर्चा शुरू में कर चुके, ठीक है। एक एक दिन में एक एक यूनिट तैयार खत्म होते जा रहा है ना, तो हम लोग का जल्दी जल्दी थोड़ा हो। हाँ, यही को 2 दिन भी तीर सकते हैं, 3 दिन भी तीर सकते हैं। चलिए, क्लास 6 11th चैप्टर। तभी तो देखिए अच्छा कब लगता है पढ़ने में ना, जब हम धीरे धीरे छोटा सा समझ वाला चीज पढ़। अगर क्लास 9th या 10th या 11th पढ़ा दे आपको तो माथा के ऊपर से भागने लगेगा। आसान चीजें कब लगता है? जब हमको वो छोटा छोटा समझ में आता है, तब उसको कोरिलेट कर पाते हैं। अगर हार्ड पढ़िएगा ना तो आपको विषय से प्यार नहीं होगा, नफरत हो जाएगा। तो आपको, अगर आपको विषय वस्तु समझ में नहीं आ रहा है तो विषय वस्तु का सबसे छोटा रूप पढ़िए और सबसे सरल रूप जो आपको समझ में आ जाए, तो आपको याद हो जाएगा। ये देखिए, इसके बाद प्रकाश पर जाएंगे ना तो हमको प्रकाश के बारे में भान है, पता है कुछ ना कुछ, तो हम उसको कोरिलेट कर पाएंगे उससे, अपने यूनिट से। लेकिन अगर पता ही नहीं रहेगा और सब कुछ बताना पड़ेगा तो आपको मजा नहीं आएगा, ऐसा लगेगा सब कुछ पता है, सब कुछ पता है। तो इससे दिमाग को थोड़ा सा विराम मिलता है, आराम मिलता है। दिमाग काम करना तो चाहता नहीं है हमारा, चाहता है? कभी नहीं, सबसे आराम में रहना चाहता है। खैर, तो ये हो गया। अब प्रकाश की एक क्रिया होती है, उस क्रिया को कहते हैं शैडो, छाया। शैडो, छाया। छाया क्या है? चलिए एक माध्यम बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, अब इसको क्या बोल सकते हैं? और दीप्त पिंड। ठीक बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं? इसको क्या बोल सकते हैं? वस्तु। कैसा वस्तु? अपारदर्शी वस्तु। और ये क्या है? हाँ, अब इससे छाया समझ में बहुत सारा बात आ जाए, बना लीजिए।
अब बिना लाइट के तुम बना देगी छाया? लाइट डालो उस पर। ठीक है, अब आते हैं। अच्छा नहीं बनाया है। आगे बढ़े। यानी छाया के फॉर आपसे कोई पूछ दे कि छाया के निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? चलिए, सबसे पहला बात है कि छाया के निर्माण के लिए जिनकी आवश्यकता होती है उसमें सबसे पहला स्रोत आता है प्रकाश। बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा स्रोत आता है अपारदर्शी वस्तु। तो क्या छाया बन जाएगा? अब आया अगला पॉइंट, हाँ या ना। अगर ये दोनों माध्यम से छाया बनेगा या नहीं बनेगा? हम कहें नहीं बनेगा, हम कह रहे नहीं बनेगा, आप कह रहे हैं बनेगा। तो कौन सही है? अब आइए मैदान में, कौन सही? अब हम भी बोले वो भी सही, बस सोचने सोचने का तरीका है। विपुल कौन? हाँ बन जाएगा, चलिए बनाइए। आप आइए, आप आइए, वहीं पर रहिए। हम वहाँ पर प्रकाश मार रहे हैं, चलिए मार रहे हैं इन पर, ठीक है। और देखिए अल्लाह बनता है। चलिए इन पर प्रकाश मार रहे हैं, देखिएगा बन रहा है कि नहीं। खड़ा होइए, खड़ा होइए। हाँ, इनका कहाँ बन रहा है? हाँ ये खोज रहे हैं। तो नीचे कैसे बनेगा? हम सीधे मारे तो प्रकाश सीधा गमन करता है, नीचे कैसे गमन करेगा? वो लाइट उससे पड़ रहा है नीचे। हमारे इस प्रकाश से कहाँ पड़ रहा है कि ना? हमारे इस प्रकाश से कहाँ पड़ रहा है ये बताए। आ वो भी प्रकाश है, लेकिन हम ही प्रकाश ना डाले हुए हैं। हम इसका ना परछाई खोजेंगे। इसका परछाई बताइए। अंधेरा करना पड़ेगा? तो अंधेरा में तो और नहीं दिखाई देगा, क्योंकि परछाई क्या होता है? काला होता है हमेशा। अरे भगवान, और नहीं दिखाई देगा। बैठिए, बैठिए। यानी कुछ ना कुछ तो मिस है, और वो मिसिंग है वो है पर्दा। एक न एक माध्यम होना चाहिए जिस पर परछाई दिखे। एक न एक माध्यम होना चाहिए जिस पर परछाई आपका दिखना चाहिए। बिना माध्यम के परछाई कहाँ देखिएगा? निर्वात में? बिल्कुल नहीं, है ना। तो तीसरा माध्यम हो गया पर्दा, या कोई स्थल या कोई जगह, वही ना आपका परछाई बनेगा। हाँ किसी पर भी, तो वो पर्दा हुआ ना एक तरह से, सतह पर्दा हुआ ना, ये पर्दा होगा। निर्वात में नहीं ना बनेगा कि हम मार रहे हैं लाइट एकदम बनते जा रहा है, कैसे बनेगा निर्वात? अगर मान लो सूर्य भगवान हम पर ऊपर चमक रहे हैं, हम पर पड़ रहे हैं, तो क्या कहाँ बनेगा? धरती पर बनेगा। और वो क्या है? पर्दा है। बात समझ में आया? बहुत कोर चीज है। हाँ तो जरूरी है कि तीन माध्यम होना चाहिए। लिखिए।
देखिए चीजों को समझ में आना बड़ा आसान है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हम उसको सही तरीके से ऑब्जर्व करें, क्योंकि आपका एग्जाम में जब आ जाएगा तो आप इस बात को अनुभूति नहीं कीजिएगा कि पर्दा की आवश्यकता पड़ती है या नहीं पड़ती। जैसे अभी आते हैं, ये लिख लिए। हो गया विपुल? थोड़ा ऑब्जर्व कीजिएगा इसको, ठीक है। फुल स्क्रीन नहीं हो रहा है। My name is Karina Bonner. Raised puppetry light. बीच वाला। This is how you make a hand shadow puppet rabbit. हाँ बोले, ये वाला नहीं ना, उससे नहीं होता, उससे होता है। तेज है। अभी हम लोग शैडो वाला देख रहे थे, इनके बीच वाला के चक्कर। इससे होता है, नहीं हो रहा है। हाँ हो गया। देखिए ऑब्जेक्ट, लाइट और पर्दा। Usually, a rabbit is done by sticking up your index and middle ये है, finger and then holding your thumb out with your nose. And you can almost stick out your pinky. That's a bit too. So that's a rabbit. To make a face, all you need to do is turn your hand upside down. oh, There we go. Another character that you can make a little nose. चलिए समझ गया हूँ, ये समझ गया। चलिए लिखिए। और छाया हमेशा काला होता है, छाया हमेशा काला होता है। तो अंधेरा रूम में छाया देखेंगे, कौन देख रहे थे अंधेरा रूम में छाया? दूसरा, छाया आकार पर निर्भर करता है, छाया आकार पर निर्भर करता है। अब अगला लिखिए, पिन होल कैमरा। छाया हो गया। अगला है पिन होल कैमरा। हिंदी लिखिए, सूची छिद्र कैमरा, जिसको छिद्र कैमरा ही बोला है। देखिए ये पेड़ है, भगवान सूर्य हैं,
लाइट दे रहे हैं, लाइट सीधा गमन करेगा और ये लाइट यहाँ से आके ये छिद्र के इस पार्ट में घुसेगा और यहाँ से आके यहाँ बनेगा। तो प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा इसका? उल्टा हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश तो सीधा गमन कर रहा है, ऊपर से प्रकाश आएगा छिद्र में जाएगा तो इधर बनेगा, क्योंकि ये तो सीधा जाएगा, और इधर से जाएगा तो ये भी सीधा बनेगा, तो उल्टा बन जाएगा। उल्टा और छोटा, उल्टा और छोटा। ये सिंपल कैमरा है, इसको कैसा कैमरा कह रहे हैं? सिंपल कैमरा। लेंस लगा ही नहीं, कांच लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ जिसे देख सकते हैं, बस फोटो खींच अपने आप रहा है, क्योंकि वो प्रकाश पड़ रहा है उस कैमरा में जा रहा है तो अंदर फोटो बन रहा है। बात को समझ में आया? तो ये छिद्र कैमरा है, और छिद्र कैमरा के साथ ये होता है कि इमेज हमेशा उल्टा बनता है और आकार उसका छोटा रहता है और दृश्यता उसका कम रहता है, मतलब विजुअलिटी कम रहता है, हल्का हल्का दिखाई देता है। तो जो आपका ये कौन सा पढ़ाते हैं हम लोग, ये तो डिजिटल बोर्ड हो गया, वो लगाते हैं ना जो फ्लैश लाइट मारता है, प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर, उसका देखते हैं क्लियरिटी नहीं उतना अच्छा रहता है, नहीं ना रहता है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि वह प्रकाश के जिस माध्यम का प्रयोग करता है उसमें विजुअलिटी कम होता है। हाँ, खाली अच्छा से फोटो दिखाए, वो फोटो दिखाए अच्छा, ऐसा फोटो थोड़ी दिखाई पड़ेगा, वो उसमें भी कटा कटा लगेगा कि वो बिखरा हुआ है, बिखरा हुआ लगेगा, लगेगा ना। तो ये सारी चीजें अपने आप होती। तो ये है पिन होल कैमरा, ये है पिन होल कैमरा, लिख लीजिए। सिंपल कैमरा विदाउट लेंस, सिंपल कैमरा विदाउट लेंस। कैसा कैमरा है? सिंपल कैमरा। हाँ। हमारा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, आप लोग अच्छा ड्राइंग कर लेंगे। अब हमको इसका फीचर बताइए, क्या क्या इसकी विशेषता हो। जैसे एक विशेषता होता है ना कि उल्टा होता है, वैसे ही विशेषता बताइए हमको। बहुत अच्छा। और थोड़ा छोटा होगा, और कैसा बनेगा? रियल होगा, वास्तविक होगा। ठीक है, ठीक है, उतना ही होगा, हो गया। अब एक और है बचा हुआ, ये तो बस दर्पण और तथा परावर्तन। हमको एक बाघ और लोमड़ी का कहानी याद आता है। एक जंगल में एक बाघ से सारा जंगल परेशान थे, सारे जानवर परेशान थे। भैया एक बाघ जब चाहता तब इसको मार के खा जाता है, और इसको हर दिन एक जानवर चाहिए खाने में। बारी आया लोमड़ी का, जब लोमड़ी झूमते हुए जा रहा है कि आज तो हम मर ही जाएंगे। हाँ हाँ हाँ।
तो बेचारा लोमड़ी जा रहा है झूम, तो आज बचना है नहीं, लेकिन लोमड़ी होता है चालाक, हमेशा दिमाग चलाते रहता है। तो बेचारा उसको प्यास लग जाता है, जाते आते कुआं में पानी पीता है, और कुआं में देखता है कि मेरा ही चित्र बन रहा है। तो उसके पास दिमाग है तो पता है मैं ही हूँ, लेकिन उसको पता है कि इतना दिमाग हमारे सरदार के पास तो है नहीं। तो दौड़ा दौड़ा सरकार के पास जाता है, कहता है हम तो आपका भोजन बनने के लिए ही आ रहे थे, लेकिन रास्ता में आपसे ही भयानक एक बाघ मिल गया। तो बोला तुमको मेरा नाश्ता बनना पड़े। मैं उसको बता के आया हूँ कि मैं अपने महाराज से आज्ञा लेकर आ रही हूँ कि मैं उसका भोजन हूँ, तो मुझे उसके पास जाने दिया जाए। अब शेर तो जंगल का राजा है, उसको लगा मेरे राज्य में कौन आ गया भाई। तो कहता लोमड़ी को चलो हमको दिखाओ किसका हिम्मत इतना हो गया। लोमड़ी लेके जाता है उसको और कुएं के पास दिखाता है कि देखिए इसी कुएं में वो है। शेर जाके कुआं को देखता है और देखता बाप भयंकर बाघ है, क्योंकि शेर तो आईना देख के बाल झाड़ता नहीं है डेली, तो उसको पता है नहीं कि हम कैसा है। बात समझ। तो शेर को लगता है कि हमारा दुश्मन नीचे कुएं में पड़ा हुआ है, और तड़ाक से छलांग लगा देता है और शेर वहीं पर फंस जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये किस साइंस के किस थ्योरी का उदाहरण है? परावर्तन। हाँ, इनको भी याद है। हाँ, ये परावर्तन का उदाहरण ही है ना। जल किस तरह व्यवहार करता है? प्रकाश का परावर्तक होता है, रिफ्लेक्शन करता है। दर्पण किस तरह काम करता है? रिफ्लेक्ट करता है। आपका और कोई माध्यम है जो आपका उजला उजला जो पहने हुए हैं, ये कैसा करता है? रिफ्लेक्ट करता है। आपको गर्मी में काला कपड़ा क्यों नहीं पहनने बोला जाता है? क्योंकि ऑब्जर्व करता है। आप कपड़ा काला पहन के आए, गर्मी ज्यादा लगे, क्योंकि वो प्रकाश को परावर्तित नहीं करेगा बल्कि अवशोषित करेगा और गर्मी और ज्यादा लगेगी। तो इसलिए गर्मी के दिन में अगर उजला कपड़ा पहन के आ रहे हैं तो आप थोड़ा हल्का अनुभव करेंगे। बात समझ में आया? तो देखिए इस क्लास में 2 लोग चालाक, बाकी सब लोग गहरा गहरा पहन के आए, और एक लोग तो तो हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं ना परावर्तन, इसलिए इसकी बात कर रहे हैं। तो लाइट यानी गर्मी के दिन में हमको हल्का फुल्का कपड़ा पहनना चाहिए, और उसका रंग कैसा है? गाढ़ा नहीं होना चाहिए। गाढ़ा रहेगा तो वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। दूसरा, कपड़ा यानी रेशम का भी बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, इसलिए हम लोग सिल्क कपड़ा ज्यादा पहनते करेंगे, हल्का कपड़ा ज्यादा पहनते हैं जिसमें भारीपन ना हो, और इससे हम लोग गर्मी से बच पाते हैं। और यही उल्टा काम हम लोग कब करते हैं? ठंडा में। एक मिरर हमेशा रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए हमको खूबसूरती निहारना होता है, तो हम मोबाइल में देखते हैं आजकल या फिर मिरर, लेकिन मोबाइल मिरर जैसा तो आपको रिफ्लेक्शन देगा नहीं। अब तो उसके लिए आपको कितना हमारा जो आंख है उस कितना मेगापिक्सल का होगा ये सोचना मुश्किल है। हाँ, तो वही कह रहे हैं। हाँ, 10 रुपये के दर्पण में दिख जाएगा, सही बात है। यानी रिफ्लेक्शन पावर 10 रुपये में ज्यादा है, 1.5 लाख में कम, ये समानता होता है। तो लिख लीजिए, प्रकाश का किसी वस्तु से टकरा कर वापस आना ही परावर्तन कहलाता परावर्तन कहलाता। ठीक है, और इसी परावर्तन को आप दर्पण में अब देखिए, परावर्तन सिर्फ आपके चेहरे का नहीं होता, बल्कि आप शीशा लेके बैठ गए, एक शीशा, आप नाई की दुकान में गए हैं, नाई की दुकान में उसमें देखिएगा आगे शीशा लगा हुआ है, पीछे शीशा लगा हुआ है, और दोनों एक दूसरे के समानांतर में लगा हुआ है। अब क्या है, यहाँ हम देखते हैं तो हमारा चेहरा वहां भी दिखाई देता है, लेकिन उल्टा दिखाई देता है। हमारा माथा पीछे दिखाई देगा, आगे मुंह दिखाई देगा। ये सब नाई के परावर्तक दर्पण लगाता है,
ताकि रिफ्लेक्ट होकर आप चाहें तो आगे से अपना पीछे देख सकते। तो ये सारा बात होता है। हम आईना से ही देख लेते हैं कि हमारा बाल का पीछे कहाँ कैसे कैसे काट रहा है। तो ये एक अच्छा, मुंह बंद इतना मुंह का खुले रहते हैं। तो ये है परावर्तन। ठीक है, परावर्तन के कई सारे स्रोत हो सकते हैं। वो जल हो सकता है, वो शीशा हो सकता है, वो दर्पण हो सकता है, सिंपल मिरर जिसको कहते हैं, वो गिलास हो सकता है। तो परावर्तन के कई सारे स्रोत। इतना ही आपको इस यूनिट में पढ़ना। ठीक है, अब क्वेश्चन लिख लीजिए, जो लिख के लाना है। प्रकाश हमारे लिए प्रकाश हमारे लिए इतना जरूरी है, सॉरी, प्रकाश हमारे जीवन को सरल बनाने में, प्रकाश हमारे जीवन को सरल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? और एडिटोरियल आज किसका है? ऐसी सामान्य क्वेश्चन है, लिखिए दूसरा। हमारे लिए चुनाव क्यों महत्वपूर्ण है? हमारे लिए चुनाव क्यों महत्वपूर्ण है? हमारे लिए चुनाव क्यों महत्वपूर्ण है? ओह, ये पर्सनल होता है, पूछा नहीं जाता है किसी से। ये समझ लीजिए कि आप ही के सोच को वोट दिए। ठीक, अब आप सोचते रहे किसको हम सोचे थे। चलिए, हम वोट देते समय कास्ट नहीं देखते हैं, काम देखते हैं। क्या देखते हैं? नहीं, फायदा नहीं देखते हैं हम, अपना फायदा तो बिल्कुल नहीं देखते। हमको लगता है जो सही है, अगर वो सही है तो है। क्योंकि हम अगर आपको बताएं कि हम इसको वोट दें तो गलत होगा। क्यों गलत होगा? तो प्राइवेसी का, जो निजता का अधिकार है उसका उल्लंघन है। दूसरा, आप एक जो दूसरे विचारधारा के लोग हैं वो भी हमारे लिए अलग सोचे, ऐसा नहीं। हम लोग चुनाव को खतरनाक बना दिए। लाइए, नहीं कुछ